लास्ट वीडियो में मैंने है ना आपको यहाँ तक बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके एपीआई बनाने का तरीका बता दिया था। अब हम लोग इस पे लॉगिन पे काम करेंगे और हमको ज़रूरत पड़ेगा अब नेक्स्ट ऑथ का। हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन के सारे काम के लिए हम लोग नेक्स्ट ऑथ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट जेएस के साथ एक बहुत अच्छा ही बहुत ही सही एक पूरा लाइब्रेरी है, एक पूरा ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो नेक्स्ट जेएस के ऑथेंटिकेशन को सिंपल बनाता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला कमांड डालना होगा, npm install next auth, जो कि अपने प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे डाल देते हैं। जिसके बाद मेरा कंप्यूटर यहाँ पर इसको पेस्ट करके हम बेसिकली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और बाकी काम जो है वो रजिस्ट्रेशन का हो चुका है। अब मुझे सिर्फ लॉगिन का काम कराना है। लॉगिन के काम को कराने के लिए जो बाकी चीज़ें हैं प्रोसेस, उस पर हम लोग काम करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉगिन के कंपोनेंट के ऊपर काम कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने बनाया है। देखिए, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन का जो कंपोनेंट है वो बनाया है ये वाला पेज, और इस पेज में हम लोग को बाकी रेस्ट काम करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि कंपोनेंट फोल्डर को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। npm run dev, देखिए तो मैंने रन कर दिया है और प्रोजेक्ट मेरे सामने है। इसमें लॉगिन का पेज ये वाला है, इसमें ही हम लोग को काम करना है। तो लॉगिन का जो सारा प्रोसेस है, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, वो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को डेटा स्टोर कर लेना है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ भी टाइप करने पर ईमेल और पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ करेंगे, वो है ये कि जब हम लोग है ना लॉगिन कर रहे होंगे तो पेंडिंग और सेट पेंडिंग करके इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉसिबल चीज़। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि जब सबमिट करेंगे ये वाला फंक्शन हैंडल सबमिट पे जब हम लोग काम करेंगे तो बाकी रेस्ट चीज़ें करेंगे कि देखो ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है कि पासवर्ड जो है वो ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक तो नहीं ही डाल दिए हैं, और या तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ईमेल को ब्लैंक डाल दिए हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को एक मैसेज सेट करना चाहिए। इसके लिए भी एक मैसेज सेट करने के लिए भी हम एक जगह बनाते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम यहाँ पर रखते हैं स्टेट का नाम एरर और इसका सेट एरर, ठीक है। ये एक एरर स्टोर करेगा जो कि हमको दिखाना है यूज़र को वैलिडेशन ख़राब वगैरह होने पर। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पासवर्ड को चेक कर रहे हैं और सेट एरर करके जो एरर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज़ फिल द ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। जो भी मैसेज आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पासवर्ड या ईमेल नहीं रहने पर ये एक मैसेज जनरेट करेगा। अब इसके बाद हम नीचे इफ़ के नीचे आते हैं, ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं और ट्राई कैच में हम लोग अपने सारे काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये ट्राई के सेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि आप यहाँ पर ट्राई कैच बना लिए, ठीक है, और मैं इस सेट एरर को कहीं पे दिखाऊंगा, ठीक है। अगर एरर होता है कहीं पे तो एरर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसको बनाते हैं हम कहीं पे डिस्प्ले कर लें, हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने के लिए हमको ना यहाँ पे एरर को डिज़ाइन करना होगा, तो हम लोगों ने ये एरर के अलावा जो बाकी चीज़ें करनी है वो ये है कि देखो जब हम लोग है ना नेक्स्ट ऑट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रोवाइडर हैं। देखो आप नेक्स्ट ऑट की मदद से क्या क्या कर सकते हो। आप नेक्स्ट ऑट की मदद से ये सारी चीज़ों से लॉगिन करा सकते हो, देख लो कितने सारे। एप्पल से आप लॉगिन करा सकते हो, गूगल से लॉगिन करा सकते हो, ड्रॉप बॉक्स से करा सकते हो। इसमें एक ऑप्शन है क्रेडेंशियल, इसका मतलब होता है कि आप ईमेल और पासवर्ड से अपना लॉगिन, नॉर्मल यूज़र नेम और पासवर्ड से अपना लॉगिन कराना चाहते हो। तो क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करेंगे पहले हम लोग, ये वाला फीचर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसको स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लो रिस्पांस में जो कुछ आएगा उसको स्टोर करने के लिए अवेट और यहाँ साइन इन, ठीक है, साइन इन। तो साइन इन बेसिकली
एक फंक्शन है जो पहले से ही है ना नेक्स्ट ऑथ के पास है, ठीक है। और ये फंक्शन असिंक्रोनस होना चाहिए, इसलिए असिंक इसको कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ना साइन इन करेंगे और साइन इन में पहला जो पार्ट बताएंगे, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं साइन इन को। इंपोर्ट साइन इन, ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट ऑथ स्लैश नेक्स्ट और स्लैश रिएक्ट, ठीक है, ये रिएक्ट के फीचर के साथ। तो ये साइन इन वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है और हम लोग को सबसे पहले जो चीज़ पास करना है वो एक कौन से तरीके से करना है, तो क्रेडेंशियल तरीके से करना है, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है, क्रेडेंशियल मेथड यूज़ करना है। इसके बाद हम लोग डालेंगे डेटा कि हम लोग को ईमेल और पासवर्ड, यही है मेरा डेटा। इसके बाद हम लोग रीडायरेक्ट को करेंगे फॉल्स, रीडायरेक्ट फॉल्स कर दिए और ये मेरा हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर रिस्पांस ओके है, res.ok यानी रिस्पांस ठीक ठाक है, रिस्पांस अगर एरर है, ठीक है, पहले res.error, अगर रिस्पांस में एरर है तो फिर सेट एरर करते हैं और सेट एरर में लिखते हैं यहाँ पे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। और उसके बाद सेट पेंडिंग जो आप देख रहे हैं, सेट पेंडिंग, ये फॉल्स कर देते हैं। यहाँ पे भी मुझे करना था, जब इसमें हम आए सेट पेंडिंग ट्रू, जब हम आए लॉगिन करने के लिए तो सेट पेंडिंग स्टेट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए नॉर्मली, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ कर लिए और इसके बाद हम लोग आगे का काम करते हैं। तो हम लोग को इस तरह से कुछ रिटर्न चाहिए नहीं तो रिटर्न लिख के छोड़ देना है बस ऐसे, ठीक है। और इसके बाद जो इसके जो नीचे का पार्ट है वो हम लोग ये करेंगे कि राउटर बनाएंगे रीडायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे राउटर बना देते हैं, कॉन्स्ट राउटर और यूज़ राउटर यहाँ से इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट हो गया। और इसी यूज़ राउटर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, राउटर डॉट पुश, लॉगिन होने के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है, स्लैश यानी होम पेज पे जाएगा, ठीक है। तो ये है लॉगिन के स्थिति, ठीक है। अब हम लोग कैच की स्थिति में आते हैं। कैच अगर मान लो कि कोई एरर आया तो क्या होगा, तो सेट पेंडिंग फॉल्स कर देंगे, पेंडिंग फॉल्स। और इसके अलावा हम लोग कंसोल करेंगे एरर को, किस तरह का एरर आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद सेट एरर में एरर सेट कर देंगे कि क्या एरर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग एक चीज़ और करेंगे, वो ये है कि अगर पेंडिंग रहेगा तो फिर बटन के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंजेस आए, तो हम लोग वो चीज़ करेंगे एक। तो यहाँ पर हम लोग सबमिट बटन के ऊपर एक छोटा सा कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरा पेंडिंग स्टेटस ट्रू है तो पेंडिंग वेटिंग दिखे ऐसा करके, ठीक है। तो वो क्या करना है वो दिखाते हैं। ये साइन इन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे कंडीशन लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर पेंडिंग ट्रू रहा, पेंडिंग ट्रू रहा तो आउटपुट में यूज़र को आएगा वेटिंग, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मली जो साइन इन होता है वो आएगा। बटन डिजेबल हो जाना चाहिए पेंडिंग होने की स्थिति में, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डिजेबल्ड और उसके इज इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देंगे अगर पेंडिंग ट्रू रहा तो ट्रू निकाल दो, नहीं फॉल्स रहा तो फॉल्स निकाल दो, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक तरीका बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया, ठीक है। लेकिन मेरा जो ऑथेंटिकेशन है उसमें साइन इन का जो फीचर आप देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, तो बेसिकली साइन इन का फीचर में ये करना है कि जब मेरा साइन इन का काम हो तब हमको एक ना पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करना होगा। वो देखो बहुत बड़ा ध्यान से देखना है ये कैसे तैयार होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये देख लो कि नेक्स्ट ऑथ का जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि नेक्स्ट ऑथ में एक राउट बनता है। देखो दिखाता हूँ, गेटिंग स्टार्ट पेज पे नेक्स्ट पे नीचे एक राउट बनता है, जैसे देखो API के अंदर में ऑथ के अंदर में ये फोल्डर का नाम और फाइल, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसको पेज राउटर में अगर बना रहे हैं तो हम लोग पेज राउटर में बनाएंगे इस तरीके से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। API फोल्डर के अंदर
रजिस्टर आपका जहाँ हुआ हुआ देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसी के एपीआई फ़ोल्डर के अंदर में आपको ऑथ नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना है, जैसा ये कहा गया। एपीआई के अंदर ऑथ हो गया, उसके अंदर में फिर आपको ये वाला फाइल का नाम बना लेना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक और फोल्डर बना लेंगे इस नाम से, ठीक है, और उसके अंदर बनाएंगे route.js और route.js, ठीक है, JS। अब जो काम इसमें कहा गया है करने के लिए, ये प्रोवाइडर वगैरह लगाने के लिए वैसे ही लगाना है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल, और जैसे जो सिस्टम कहा जाएगा वैसे करेंगे, ठीक है। इसमें गिटहब का एग्जांपल है, बट हमको यहाँ पे क्रेडेंशियल का एग्जांपल लेके चलना है, तो हम क्रेडेंशियल के ही तरीके से काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने API फ़ोल्डर के अंदर में जो ये ऑथ फोल्डर है, उसके अंदर नेक्स्ट ऑथ है जो ऑप्शनल राउट बना है, उस फोल्डर के अंदर में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जैसे कि सबसे पहले ये ऑथ ऑप्शन को आप देख सकते हैं। ऑथ ऑप्शन जो बना हुआ है, इसमें प्रोवाइडर डिस्कस करना होता है। ऑफकोर्स हमको अभी यहाँ पे गिट प्रोवाइडर नहीं चाहिए, ये हम गिट प्रोवाइडर हटा देते हैं गिटहब का। तो ये हम प्रोवाइडर यहाँ पे लगाएंगे, जो जिस मेथड से हम लॉगिन करते हैं उसे हम प्रोवाइडर कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर बनाएंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट क्रेडेंशियल, देखो CREDENTIALS PROVIDER, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। और ये इंपोर्ट कहाँ से होगा वो देखो, इंपोर्ट होगा नेक्स्ट ऑथ स्लैश प्रोवाइडर स्लैश क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। देखा आपने कैसे इंपोर्ट किया मैंने, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर नहीं, सिर्फ क्रेडेंशियल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंपोर्ट आपका हो गया। अब इस प्रोवाइडर को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रोवाइडर को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे इसको कॉल करना होगा, क्रेडेंशियल प्रोवाइडर। और सबसे पहला जो काम करना है वो ये है, कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले नाम बताना है। तो नाम ऑफ कोर्स यहाँ क्रेडेंशियल होगा, ठीक है। दूसरा जो चीज़ आपको बताना है, तो क्रेडेंशियल वैल्यू क्या होगा वो अभी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद आप आइए एक फंक्शन बनाइए ऑथराइज़ का, असिंक्रोनस ऑथराइज क्रेडेंशियल, और आपका जो रिक्वेस्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है, क्रेडेंशियल की खाली ज़रूरत है। इसके बाद आप अपना नीचे कर्ली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट जो कि आपका फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ध्यान से क्या क्या चीज़ें बंद करनी है वो बड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और इसमें छोटी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ छोटी, ठीक है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन आपका क्रेडेंशियल आ गया, और इस क्रेडेंशियल से आप अपना ट्राई कैच एक लगा दीजिए यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि ट्राई कैच, और इसके बाद कॉन्स्ट और यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट, और आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाइएगा लॉगिन नाम से, ठीक है। अभी नहीं, हम इसको लॉगिन को बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, लॉगिन नाम से। तो इसमें क्रेडेंशियल को पास कर देंगे, लॉगिन में क्या पास कर दिया, क्रेडेंशियल मतलब यूज़र, उसमें ईमेल और पासवर्ड रहता है, ठीक है, वो चला जाएगा। अब आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाने की ज़रूरत, लॉगिन फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले लॉगिन फंक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन फंक्शन बनाने के लिए लिखेंगे असिंक्रोनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने अवेट लगाया है फंक्शन, और इसका नाम है लॉगिन, ठीक है। अब इस लॉगिन फंक्शन के अंदर में आपको क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लेना है। क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिया आपने, जो मैंने वहाँ पैरामीटर में पास किया था। इसके बाद ट्राई, और अंदर में हम यहाँ पर लगाते हैं कैच, और ये एरर जो भी है वो। अब ट्राई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले डेटाबेस का कनेक्शन कॉल कर लेंगे, अवेट कनेक्ट DB, ये आपका कनेक्शन आ गया। यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू आपका मॉडल का नाम है यूज़र मॉडल, ठीक है, डॉट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, खोजो फाइंड वन किसके नाम से, ईमेल, जिसका ईमेल क्रेडेंशियल की ईमेल से मैच कर जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को पासवर्ड को मैच कराना है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कॉन्स्ट इज़ करेक्ट अवेट, और उसके बाद अवेट, सॉरी कहीं और लिखा गया, अवेट BS बाइक्रिप्ट BCRYPT बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर पासवर्ड को, बिक्रिप्ट पासवर्ड को यूज़र के पासवर्ड से मैच कराना है, ठीक है। अभी मुझे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिक्रिप्ट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है, तो मैं इंपोर्ट लाइन लिखूँगा
बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिक्रिप्ट जो है आपका ऐड हो गया। अब कंपेयर कर लिया मैंने यूज़र के पासवर्ड को क्रेडेंशियल पासवर्ड के साथ। अगर ये करेक्ट होगा, अगर ये करेक्ट नहीं होगा, पहले वो कर लेते हैं। इफ़ नॉट इज़ करेक्ट, ठीक है, देन क्या करना है, अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो थ्रो करना है एरर। ये सिंगल लाइन है इसलिए आपको इसको कर्ली ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। थ्रो करना है न्यू एरर, और एरर में क्या लिखना है, वो लिखना है रॉन्ग क्रेडेंशियल। रॉन्ग क्रेडेंशियल मतलब आपका पासवर्ड गलत है, ठीक है, और रिटर्न कर देना है। नहीं तो इज़ के जगह इन लिखा गया, देखो यूज़र को, अगर यूज़र सही है तो। अब ये जो यूज़र एक्सेप्टेबल हुआ है, ये जो यूज़र यहाँ से हम उठा के डाले हैं, ये यहाँ पे आ गया और इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अब इसको आगे काम में लगाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र को रिटर्न कर दिया। अब कंसोल कर देंगे, कंसोल करके बता देंगे कि देखो भैया हम लॉगिन हो चुके हैं, और लिखेंगे दिस इज़ यूज़र इज इक्वल टू कॉमा यूज़र वेरिएबल। इससे क्या हुआ कि ये यूज़र अब मुझे रिटर्न कर देगा यूज़र को ऑथराइजेशन से, ठीक है। अब कैच में क्या करना है, तो कैच इसका बनाइएगा। कैच में एरर वेरिएबल बना लीजिए, एरर्स, और ये देखिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो भी एरर होगा वो लिख देंगे, लेकिन उसमें लिखेंगे ज़रूर कि फेल हो गया है लॉगिन, फेल टू लॉगिन, ठीक है। और जो एरर है उसका एरर मैसेज उसके जस्ट बाद, ठीक है। ये देखो एरर मैसेज, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे मुझे एक एरर थ्रो कर देना है, THROW थ्रो न्यू एरर, और लिखेंगे फेल्ड टू लॉगिन। ये मैसेज है जो आपको जनरेट करके दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से ये एरर का मामला ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसको इसमें जो है ना कॉल बैक का फीचर को यूज़ करेंगे, ताकि मेरा जो यूज़र लॉगिन हो जाए वो लॉगिन यूज़र करके आए और आने के बाद कॉल बैक चले। तो कॉल बैक को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर हम अपना फीचर शुरू करेंगे कॉल बैक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्रेडेंशियल वर्क, और इसके अलावा मैं यहाँ पे कॉमा देकर लिखूँगा कॉल बैक। कॉल बैक, ये जो बड़ी ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपका प्रोवाइडर का है। इसके बाद आपको कॉल बैक लगाना है, कॉल बैक्स, ठीक है, कॉल बैक्स। इसमें आप सिंक्रोनस करिए, सेशन बनाइए, बाकी चीज़ें कीजिए, देखिए क्या क्या कॉल बैक्स होता है। बाप रे बाप, इतना सारा नहीं करना है। कॉल बैक्स और JWT, पहला कॉल बैक JWT है। उसमें टोकन लेना है, और टोकन ले लीजिए, जो कि टोकन जनरेट होता है अपने से, उसको ले लीजिए और यूज़र को ले लीजिए। देखिए इसको 2-3 बार करेंगे तो अपने प्रैक्टिस में आपको ठीक हो जाएगा सब। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। ये आपको कर्ली ब्रैकेट में लेना है, मल्टीपल है। और इसके बाद जो अंदर का काम है वो ये है कि अगर यूज़र अगर है तो फिर आप इसमें टोकन जनरेट करवाइए। टोकन डॉट ID इज़ इक्वल टू यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, ये टोकन में एक स्टोर कर लिए। फिर कहा टोकन डॉट ईमेल, यूज़र का ईमेल, और उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि पुराना पहले से यूज़र है या नहीं। अगर नहीं है तो हमको स्टोर भी कराना है, ठीक है। तो ये वो स्थिति के लिए है जब हम लोग गूगल वगैरह से लॉगिन करेंगे तो वहाँ चेक हो जाएगा, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसमें बाकी डेटा भी स्टोर कर लेते हैं, जैसे टोकन में नाम या फिर टोकन में रोल, ठीक है, यूज़र का जो रोल है। ये सब टोकन में स्टोर करने के बाद आप टोकन को रिटर्न कर सकते हैं। ये इफ़ के बाद निकल देंगे और टोकन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका टोकन रिटर्न का काम ख़त्म। इसके बाद आप है ना सेशन का काम करेंगे, जो कि इसी की तरह एक और फंक्शन बनेगा, असिंक्रोनस सेशन, ठीक है। अब ये सेशन में क्या होगा, सेशन में देखिए 2 चीज़ें आएंगी, एक सेशन आएगा और दूसरा टोकन आएगा। तो टोकन का डेटा उठाकर सेशन में स्टोर करा देना, और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जो सेशन है, ये फंक्शन के अंदर में अगर टोकन है
तो टोकन का डेटा सेशन में स्टोर करा दिया, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं करना, बस इतना ही है, अब सेशन रिटर्न हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। और यहाँ पर हम लोग ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा चेंजेस करना होगा, तरीका चेंज करना होगा। तो नॉर्मली नेक्स्ट और से डेटा उठाएंगे और यहाँ पे स्टोर कर लेंगे कॉन्स्ट मान लो हैंडलर, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे नेक्स्ट ऑथ कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कर लेना हम लोगों को हैंडलर को ही गेट मेथड पे भी एज हैंडलर एज गेट और हैंडलर को ही पोस्ट मेथड पे भी। तो गेट और पोस्ट दोनों मेथड पे ये वाला एपीआई ठीक से काम करे, इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया। तो ये हो गया मेरा ऑथेंटिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है कि मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट की ज़रूरत पड़ती है लॉगिन कराने के लिए, ठीक है। तो वो सीक्रेट की मैं कैसे डालूँगा और कैसे लगाऊँगा वो दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं कि अब हमको क्या क्या चीज़ों का और सामना करना पड़ रहेगा और क्या क्या एरर्स आने वाले हैं। तो देखो ये वेटिंग ही दिखा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। इसके अलावा कुछ एरर्स अगर आ रहे हैं तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। देखो पोस्ट मेथड में आया अनऑथोराइज्ड, ठीक है, यानी इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आया है। तो बेसिकली हम दोबारा इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसके रिटर्न को देखेंगे कि क्या रिटर्न हो रहा है और क्या इसमें एरर हो सकते हैं। प्रोवाइडर क्रेडेंशियल रिस्पांस में क्या आ रहा है, URL आ रहा है, एरर क्रेडेंशियल टाइमिंग कुकीज़। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं। ये अभी भी हमको हेडर दिस इज़ अनडिफाइंड, द यूज़र इज़ अनडिफाइंड, नो सीक्रेट की। अच्छा, देखो ये सीक्रेट की यहाँ पे नहीं ऐड किया गया है, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो बेसिकली इसके लिए एक सीक्रेट की जनरेट करना पड़ता है। इन नेक्स्ट आउट के पेज पे आपको दिख जाएगा, दिखाता हूँ। देखिए आपको कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो इसको सीक्रेट की को ऐड करने के लिए आपको बस सिंपली सीक्रेट की को कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो देखते हैं। यहाँ गूगल इस पर सर्च करते हैं नो सीक्रेट की इन नेक्स्ट ऑथ हाउ टू सॉल्व। कुछ नहीं है, env फाइल में मैं तो आपको ऐसे कमांड लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ भी नहीं है, ये बस एक हमको सीक्रेट की बताना है और वो सीक्रेट की यहाँ पे env में ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट ऑथ का जो सीक्रेट की है वो मुझे डिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम है ना यहाँ पर .env के फाइल को यूज़ कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑथ URL, बहुत सारे वार्निंग्स आ रहे हैं, तो इसमें से ये वाला वार्निंग देखते हैं। लर्न मोड पे चले जाते हैं। देखो नेक्स्ट और सीक्रेट, यही इसका वेरिएबल है जो हमको डिफ़ाइन करना है किसी और। तो .env में आ गया, यहाँ पे लिखा नेक्स्ट और सीक्रेट और इसमें लिख दिया माई वेब। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ID पासवर्ड डालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे डेटा अब क्या एरर आता है। देखिए क्रेडेंशियल में अभी भी एरर आया है, बट इस बार एरर देखना पड़ेगा कि किस वजह से आया है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑथ यूआरएल नहीं है, इसका वार्निंग आ रहा है। ठीक है, मैं इससे पहले जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा था उसमें देख लेता हूँ कि क्या है। ठीक है, मैंने डाला था और बड़ी आसानी से ही डाला जाता है, env.local। ओह, लिटरली इसमें से डेटा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसकी वजह ये है कि हम लोग है ना, यहाँ पर पहले ये बताना होगा कि मेरा साइन इन का पेज कौन है। तो पेजेस लगाकर आप इस तरह से कॉलम लगाकर यहाँ पे बताइए कि मेरा जो लॉगिन करने का पेज है, वो साइन इन करने का पेज है, वो कौन है। तो मेरा जो स्लैश लॉगिन है वही मेरा साइन इन का पेज है, ये मैं बता दूँ यहाँ पे, इस तरीके से बता देना होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो ये है कि जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन में, तो यहाँ पर अवेट छूट गया था मेरे से। ठीक है, तो मैंने अवेट लगा दिया, ये छूट गया था, ये लगा दिया, तो ये ठीक हो गया। तो मैं आपको यहाँ दिखाऊँ लॉगिन करके, देखिए स्लैश लॉगिन। ठीक है, तो ये लॉगिन होगा, लेकिन इससे पहले मैं कुकीज़ वगैरह जो भी मेरा सेशन है वो डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये दिखा सकूँ कि हाँ देखो कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है सेशन के तौर पे। देखिए ये जितना कुछ है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए डिलीट कर दिया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी स्टोर नहीं है, बट मैं जब लॉगिन करूँगा तो ये जगह पे स्टोर हो जाएगा। देखो तीनों चीज़ स्टोर हो गया, पेज होम पेज पे आया है, जिसका मतलब लॉगिन हो गया है। तो लॉगिन हो जाने से मेरा यहाँ पे काम हो गया। अब मुझे यहाँ पे गूगल लॉगिन को भी ऐड करना है, गूगल ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है। तो गूगल ऑथेंटिकेशन को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अपने लॉगिन को कैसे सिक्योर बनाएंगे या लॉगिन को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग इसमें मिडलवेयर लगाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं मिडलवेयर का एग्जांपल होगा। मैं चेक कर लेता हूँ मिडलवेयर। तो देखिए मिडलवेयर कैसे लगाना है और किस तरह से लगेगा इसमें। तो बस सिंपली आपको कॉन्फ़िग करना है और मिडलवेयर में ये ऐसे इंपोर्ट कर देना, और कुछ नहीं है। मिडलवेयर नॉर्मली बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर में इस जगह पर बाहर में एक फ़ाइल बनेगा middleware.js। ठीक है, आज के अंदर इसको इंपोर्ट कर लीजिए, कुछ भी नहीं करिएगा, बस इंपोर्ट कर लीजिए। आप कौन सा पेज को सिक्योर करना है बिना लॉगिन किए, उसको एक्सेस नहीं करना चाहते हो, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हम ऐसा कोई पेज बनाए नहीं है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल होम पेज को कर देते हैं कि बिना लॉगिन किए कोई एक्सेस ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमको लॉगआउट का बनाना है। तो लॉगआउट का फीचर बनाने के लिए हम लोग यूआई में आएंगे, होम यूआई में, और लॉगिन की तरह ही लॉगआउट को एक्सेसिबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉग आउट एक लिंक बना देते हैं। ठीक है, जो कि बटन टैग में बनेगा, ऑन क्लिक पे डाल देंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये बटन बन गया। अब मैं यहाँ पर डालूँगा, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट साइन आउट फ्रॉम रिएक्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब साइन आउट पे क्लिक करूँ तो एक है ना फंक्शन चले, वो असिंक्रोनस हो, और उसका नाम होगा हैंडल लॉग आउट। ठीक है, इस तरीके से हैंडल लॉग आउट। मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे असिंक्रोनस यहाँ नहीं यहाँ डालना पड़ेगा। देखिए, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, अवेट और साइन आउट, सिंपल। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे ऑन क्लिक पे लगा देते हैं, ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट। इतना करने के लिए ये क्लाइंट कंपोनेंट होना चाहिए, इसलिए यूज़ क्लाइंट लगा देते हैं। और अब अगर पेज को रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो शायद एरर्स नहीं रहेंगे, और लॉग आउट का ये बटन दिख रहा है। ठीक है, क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए लॉगिन के पेज पे हमको भेज दिया है लॉग आउट, इसका मतलब ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम लोग होम पेज को शायद एक्सेस नहीं कर पाएंगे बिना लॉगिन के। देखो ये बार बार हमको लॉगिन के पेज से यहाँ भेज दे रहा है। जब हम लॉगिन कर लेंगे तो फिर पॉसिबल है कि ये एक्सेसिबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे बस इतना ही, तब तक के लिए।